हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ERST सर्कल में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी जेई की कट ऑफ के बारे में कि 2015 का कट ऑफ कितना था, 2019 का कट ऑफ कितना था और इस बार 2024 का कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, कितना जा सकता है। तो पहले हम लोग रॉ स्कोर की बातें करेंगे, आफ्टर देन हम लोग उसके बाद नॉर्मलाइजेशन मार्क की बात करेंगे शिफ्ट वाइज हम लोग। ठीक है, तो पूरा डाटा के साथ हम लोग आए हैं कि प्रीवियस ईयर कितना था और उसके पहले कितना था और अब कितना जा सकता है। मे बी क्योंकि हम एक्सपेक्टेड ही लगा सकते हैं और एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता है और आरआरबी ही बता सकता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि जिन लोगों के, ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम जो हुआ था, कंडक्ट हुआ था, वो आपका 16, 17, 18 को हुआ था। ठीक है, एग्ज़ाम जो हुआ था आपका 16, 17, 18 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? एक तो 16 को हुआ था, ठीक है, 16 दिसंबर 2024। ठीक है, तो 16 में भी 3 शिफ्ट था, फिर 17 को भी था 3 शिफ्ट, 17 दिसंबर को भी 3 शिफ्ट था और आपको 18 दिसंबर को भी 3 शिफ्ट हुआ था। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है ना कि आपका जो शिफ्ट था वो शिफ्ट कैसा था। तो इसमें 3 प्रकार की शिफ्ट होती हैं। ठीक है, एक तो शिफ्ट ऐसा होता है कि जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट में आता है एक तो ईजी लेवल आता है। ठीक है, क्या आता है? ईजी लेवल आता है। और दूसरा आता है मतलब कि मॉडरेट होता है। ठीक है, क्या होता है? मॉडरेट। ठीक है, और एक आता है कि हार्ड होता है। थोड़ा सा पेपर जो होता है, पेपर का लेवल थोड़ा सा हमारा क्या होता है? हार्ड होता है। तो ये 3 चीज़ें होती है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जिनके नंबर इजी वाले शिफ्ट में आते हैं, मतलब कि जिनके पेपर इजी वाले में हो जाता है और यदि उनके नंबर कम है तो बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब कि इसमें जो नॉर्मलाइजेशन मार्क होता है ना, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो नॉर्मलाइजेशन मार्क होता है वो बहुत कम इसमें इंक्रीमेंट होता है। मतलब कि 2 से 3 नंबर ऐसे होता है। ठीक है, इनके इतना इंक्रीमेंट होता है उसमें, मतलब कि इतने ही ग्रोथ होता है। लेकिन जो मॉडरेट होता है ना, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा 5 से लेके 8 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो हार्ड शिफ्ट रहेगा, उस हार्ड शिफ्ट में आपको मैं बता दूं कि इस वाले शिफ्ट में आपको लगभग देखने को मिल जाएगा 10 से 12 नंबर का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा कि 10 से 12 नंबर का इंक्रीमेंट होगा। मतलब कि नॉर्मलाइजेशन मार्क उसमें इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बातें करते हैं थोड़ा सा शिफ्ट वाइज। ये तो हो गया कि डेट हो गया हमारा, इतने 16, 17 और 18 को हुआ था। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि जो हमारे मतलब कि प्रीवियस से जो डाटा है इसके अकॉर्डिंग टू 2015 और 2019 में, ठीक है, कि कितना कट ऑफ गया था। तो यदि हम लोग देखें यहाँ पे, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोस्त दिख रहा होगा, मैं कलर कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि दिखाई दे दे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अहमदाबाद की बात करते हैं। ठीक है, ये कौन सा है? सॉरी, ये इलाहाबाद है, अहमदाबाद उसके बाद आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये इलाहाबाद है। इलाहाबाद में क्या हुआ था कि जनरल का कट ऑफ 2015 में, ठीक है, ये 2015 का डाटा है। 2015 में कितना गया था? 61 गया था। ठीक है, कितना गया था? 61 गया था। और वहीं पे जो हमारा ओबीसी था, ओबीसी का जो कट ऑफ गया था इलाहाबाद का, वो हमारे पास गया था 54 गया था। ठीक है, कितना गया था? 54.42 गया था। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो इलाहाबाद है जब 2019 में आया तो ये कट ऑफ कितना हो गया था। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि एससी का कट ऑफ कितना है। मतलब कि ओबीसी से कम रहता है जब भी रहता है, तो ये 47 इतना है। दोस्त मेरे ये जो है ना, ये देखिए रा मार्क नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क है। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क है। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन मार्क है। तो इसके अकॉर्डिंग टू आप देख लेंगे यहाँ पे कि जो वैल्यू यहाँ पे है नॉर्मलाइजेशन मार्क है। मैं एक बार बताता हूँ, यहाँ पे ये नॉर्मलाइजेशन मार्क है। तो यहाँ पे आपको देखने को एक चीज़ मिलेगा, थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, और आपको ये देखना नहीं, घबराना नहीं कि रा मार्क है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि ये जो नंबर आया था ये रा मार्क था एक्चुअल में, इसमें मतलब कि नॉर्मलाइजेशन होकर तभी वो जुड़ा था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी होता है। नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग शिफ्ट होते हैं, किसी का हार्ड आ जाता है, किसी का ईजी आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे दोस्त कि इलाहाबाद जो है हमारे पास, ठीक है, कि इलाहाबाद हम लोग देखेंगे कि इलाहाबाद में कितने गया था, उसमें कट ऑफ कितना गया था। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यह इलाहाबाद हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ पे इलाहाबाद है। ठीक है, तो इलाहाबाद दोस्त हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 62 था कट ऑफ। कितना था? 62 था। ठीक है, कितना कट ऑफ था? 62 था। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक किसका है, जनरल का यहाँ पे 61.42 गया था, लगभग नियर अबाउट 62। और यहाँ पे क्या गया था 2019 में, यहाँ पे 62 चला गया। कितना चला गया, 62 चला गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ओबीसी का कितना गया है, उस बार गया था 54.42, मतलब यदि इसको 55 माने तो यहाँ पे 56, मतलब एक एक अंक यहाँ पे बढ़ा हुआ है, ठीक है। एक अंक यहाँ पे बढ़ा हुआ है, एक अंक यहाँ पे बढ़ा है। एससी की बात करें तो एससी का यहाँ पे कितना गया था, 47.36 गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें 2 नंबर बढ़ गया लगभग, ठीक है। तो कितना हो गया 49, इतना चला गया, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे 41 एसटी का है और यहाँ पे 42 है, तो कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं है, उतना ही है, मतलब कि जितना है सिमिलरली 1-2 अंक का मतलब हो गया पे, ठीक है। लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा कि ये जो नंबर था, ठीक है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ये टोटल रॉ मार्क है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे सिमिलरली ऐसे ही हर एक जोन के बारे में बात करेंगे और जल्दी जल्दी बातें करेंगे, ताकि आपको देखिए हर एक डाटा आप देख के अनुमान लगा सकते हैं। बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है, इतना हो सकता है। तो देखिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब एक जोन का और देख लेते हैं, जैसे हम लोग मुंबई का देख लेते हैं, ठीक है, कि मुंबई का कितना गया था, ठीक है। तो मुंबई का जोन का देखेंगे हम लोग, जैसे प्रीवियस ईयर देखें कि 2019 में मुंबई का जो था हमारे पास, ठीक है, मुंबई का गया था यहाँ पे, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये मुंबई का है, ठीक है। ये डाटा कहाँ का है, मुंबई का है। तो इसके मुंबई का देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए जो यूआर का गया था, क्योंकि ये लाइन यूआर का है, ठीक है, और ये ओबीसी का है, और एससी का है, और ये एसटी का है, ठीक है, ठीक है, ये ओबीसी का है। तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो गया था यूआर का, ठीक है, यूआर का कितना गया था 63 गया था, और ओबीसी कितना गया था 55 गया था, और एससी कितना गया था 44 गया था, और 37 किसका गया था, एसटी का गया था, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए कुछ जोन तो ऐसे हैं, जैसे कि मालदा हो गया, ठीक है, मालदा में उस बार वैकेंसी कम थी तो ज़्यादा कट ऑफ गया था यूआर का, ठीक है। ये 2015 का है, ठीक है, ये 2015 का है। पटना की हम लोग पिछले ईयर की बातें करें तो पटना में अब जहाँ वैकेंसी कम है, देखिए वहाँ तो जाहिर सी बात है कट ऑफ जाएगा, लेकिन जहाँ डेंजर जोन नहीं है वहाँ के जो कट ऑफ आएंगे वो अच्छे खासे कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है। सिमिलरली ही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं अभी का कट ऑफ होने वाला है वो कितना होगा कट ऑफ, ठीक है। तो दोस्त यदि मैं बात करता हूँ कि 2024 की बातें करें हम लोग, है ना, यदि हम लोग 2024 के मतलब कि 2024 के, ठीक है, आरआरबी जेई की बात करें, आरआरबी जेई 2024 कट ऑफ नहीं, मतलब सेफ स्कोर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। हम लोग सेफ स्कोर की बातें करते हैं कि सेफ स्कोर आपका कितना होना चाहिए, है ना। तो बात करेंगे हम लोग सेफ स्कोर की बातें कि आपका सेफ स्कोर कितना होगा, ठीक है। तो सेफ स्कोर आपका कितना होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको एक्चुअली में देखिए कि जो आरआरबी जेई का सिलेबस है ना बहुत ब्रॉड है, ठीक है। अब उसको कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। और मैं भी मैकेनिकल से हूँ, ठीक है। तो मतलब कि कवर करने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मतलब कि अपना कोई सेल्फ स्टडी कीजिए या फिर कोर्स लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो हम लोग बात करते हैं कि यदि यूआर का नंबर, ठीक है, आप किसी जोन से हो, यदि डेंजर जोन में नहीं हो, मतलब पटना जैसे जोन में नहीं हो, गोरखपुर नहीं हो, तो यूआर का यदि यूआर में आपके नंबर ना, देखिए यदि आपका यूआर है, ठीक है, और यूआर में यदि आपके नंबर 65 आ रहे हैं, ठीक है, 65 से 70 के बीच में आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ़ हो, ठीक है, 100% यहाँ पे सेफ़ हो आप, ठीक है, 100% आप सेफ़ हो बिल्कुल, ठीक है। और यदि बात करते हैं कि यदि आप ओबीसी के हो, ठीक है, आप यदि ओबीसी के हो और आपके नंबर 60 से लेके 65 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, कितने के बीच में आ रहे हैं, 65 के बीच में, तो भी आप 100% क्या हो, सेफ़ हो, ठीक है। और यदि आप एससी के हो, ठीक है, और यदि आप एससी के हो, तो यदि आप एससी के हो तो आपका हम लोग ईडब्ल्यूएस की बातें कर लेते हैं। देखिए पिछले साल ईडब्ल्यूएस नहीं था, अभी ईडब्ल्यूएस आया, तो ईडब्ल्यूएस की बातें कर लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस के नंबर कितने होने चाहिए, ठीक है। तो ओबीसी से थोड़े बहुत कम नंबर होगा तो भी चल जाएगा, जैसे उनका 58 नंबर हो जाएगा, है ना, 58 से लेके 62 के बीच में हो जाएगा तो भी इनका चल जाएगा, वो सेफ़ है बिल्कुल भी, और अपना CBT 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दे, ठीक है दोस्त। अब हम लोग बातें करते हैं यहाँ पे एससी की बातें करते हैं, ठीक है। यदि इनका नंबर, ठीक है, यदि इनका नंबर
55 से 60 के बीच में है ना, 55 से 60 के बीच में है, तो अपना वो तैयारी करना स्टार्ट कर दे बिल्कुल, क्योंकि ये सेफ जोन है, मैं बता रहा हूँ, मतलब कि सेफ स्कोर है। अभी इसमें आपके में नॉर्मलाइजेशन होगा, यदि इसमें मैं देख लूँ, यदि 5 नंबर आपके में नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, कि +5 नंबर नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो बताइए आपके नंबर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल इंक्रीज हो जाएंगे। तो भाई इस सेफ स्कोर पे मैं बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी सेफ हैं। यदि एसटी की हम लोग बात करें तो उनके यदि 50 से 55 के बीच में भी नंबर है, ठीक है, तो बिल्कुल भी सेफ है, ठीक है। लेकिन होने को तो देखिए दोस्त किनका होगा मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है, किनका होगा मैं ये भी बता देता हूँ कि देखिए जैसे कि ओबीसी में यदि 55 से 60 के बीच में है ना, उनका भी होगा, आप देख लीजिएगा, उनका भी हो जाएगा। तो ये तो मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ कि यदि आप इतने नंबर है तो आप तैयारी में प्रिपरेशन करने में स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आपको प्रिपरेशन करने की पूरी आवश्यकता है, आप तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है दोस्त, ठीक है, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। और होने को तो इससे कम नंबर पे भी हो जाएगा, ठीक है, होने के इससे कम नंबर पे भी हो जाएगा, बहुत कम नंबर पे होगा, देख लीजिएगा आप, मतलब कि यदि ओबीसी के 55 नंबर है तो भी उनका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, ये पूरा डाटा था, ठीक है। और तो यदि देखिए और नंबर किनके बढ़ने वाले हैं, जिनका देखिए पेपर 17 तारीख को, ठीक है, 17 को यदि थर्ड शिफ्ट में हुआ था, है ना, क्योंकि थर्ड शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड था, यदि थर्ड शिफ्ट को हुआ था तो इनके नंबर इंक्रीज होंगे, ठीक है, अच्छे खासे इंक्रीज होंगे। और 18 को यदि सेकेंड शिफ्ट में पेपर रहा होगा जिनके, ठीक है, 18 को जिनका सेकेंड शिफ्ट में होगा, सेकेंड शिफ्ट में रहा होगा, उनके भी नंबर काफ़ी अच्छे खासे इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा अपना।